राजौरी में गंदगी इतनी हद से बढ़ चुकी है कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये राजौरी का वो बेला स्टैंड था जहां पर एक समय में यहाँ पर गाड़ियां रुका करती थी, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ पर गंदगी इतनी डाली गई कि आप सामने देख सकते हैं कि कितने सारे बर्ड्स हैं, पशु पक्षी हैं जो यहाँ पर खाते हैं और वही जो है बीमार होते हैं। इसी चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमान जरी है और उनके साथ ये साथी ये ड्राइवर लोग हैं जो कि यहाँ पर परेशान हो चुके हैं और इनका ये कहना है कि यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर ये नौजवान है और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अमान जरी जी, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं आपको पहले धन्यवाद कहना चाहेंगे। आरिफ जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्राइवर तबका सारा यहाँ पर है, कम से कम 5 स्टैंड हैं और इन ड्राइवरों की हालत देखो ना। तो यहाँ पर सवारियाँ बैठती हैं। बेले में एक बस्ती है, यहाँ पर बस्ती में लोग अपने घर में जब किचन में खाना बनाते हैं वो खाना भी नहीं खा सकते इस स्मेल की वजह से। इस पर आप क्या कहोगे? देखो, मेरा कहना ये है कि शुक्रिया आप मीडिया वाले वक्तन फ़वक्तन हमारी आवाज़ जागरण करते हो। हम ये चीज़ कहना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे 4, 5, 6 स्टैंड है। यहाँ पे दराल का, थन्ना मंडी का, श्रीनगर का, लोकल जितने भी स्टैंड है यहाँ पे हैं बेले में। तो इतनी गंदगी है यहाँ पे, इतनी स्मेल है, पूरा बेला। इधर से लोग घर में खाना बनाएंगे, इतनी स्मेल है। लोग बाहर से आते हैं, कोई थन्ना मंडी से, कोई चंडीगढ़ से, कोई दराल से, कोई सुरनकोट से, बीजी से यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं। लेडीज साथ होती हैं, हर टाइम इतनी गंदगी है। हम तो ये म्यूनसिपल उनको ईओ साहब की ये तो गलती है, ये तो देखना चाहिए ईओ साहब ने। ये तो सिटी है, सिटी में अगर इतना गंद अगर सिटी में होगा तो हमारी कितने बच्चे बुजुर्ग, कितने लोग बीमार हो रहे हैं इस गंदगी की वजह से। ये शहर पूरा मतलब कि गंदगी की वजह से ये पूरे लोग बीमार हो जाएंगे। आज तो सर्दी है, आगे गर्मी आ रही है, दिन ब दिन लोग बीमार हो जाएंगे। इतनी स्मेल है, मुझे लग रहा है बेले वाले लोग ये जो साथ में रहते हैं ये तो खाना भी नहीं खा सकते, ये लोग खाना भी नहीं खा सकते, ये तो भाग जाएंगे जी। तो मैं चाचू जी हैं यहाँ पर, मैं इनसे पूछता हूँ क्या कहना चाहोगे? नसीर अहमद शाह आपका नाम है। अच्छा, मतलब कि पहले राजौरी के पहले एमएलए के, आप क्या कहना चाहोगे? बहुत शोर सुनते थे प्याले से दिल के, बहुत शोर सुनते थे प्याले से दिल के, जो तीरा तो निकला है कतरा खूंगा। वो कहते हैं कि फूल खिलकर कुछ बहार अपनी सभा दिखा के, हसन गुंटे पे जो बिल खिला मुरझा के। बड़ी सितमदल से ये कहना पड़ता है कि हम शहर के रहने लोग हैं और यहाँ जो नया अड्डा बना हुआ है बस स्टैंड, ये 5-4 गाँव से टच करते हैं इस अड्डे को। और यहाँ जो लोग आते हैं, सवारियाँ बैठती हैं बेला नंबर 1 में, तो ये सितमदलसी का मकाम है कि यहाँ कितना देर पड़े हुए हैं, कितना गंद पड़ा हुआ है और इतनी स्मेल आती है कहने की बात नहीं। और गाड़ियों वाले इतने भाग जाते हैं बेचारे, बाहर से लोग आते हैं वो मुश्किल से यहाँ खड़े रहते हैं, कोई प्रोविज़न नहीं है यहाँ बैठने का। और ये इतना गंद पड़ा हुआ है, जो मुलाजिम है उनका कसूर तो नहीं है। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, इट इज़ हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर द पीपल्स एंड क्लीन द सेफ। वी आर लिविंग इन द कोर ऑफ हार्ट। हम एक शहर के एक दरमियानी जगह में रहते हैं और ये बात हमें खुशी भी थी कि गवर्नमेंट ने यहाँ अड्डा बनाया और लोगों को सहूलत की सहूलत हुई है। लेकिन सहूलत के होने के साथ क्या उन्होंने लगा दिया, गंद डाल दिया है। वो क्या कहते हैं ना, रोटी भी दी और थप्पड़ी मार दी है सर पर, वो बात हुई। मैं अनानी हुकूमत जिस हिसाब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, सुना है कि आप बड़े काम करने वाले हैं और आपसे ये इस इल्तिमास की जाती है कि मुतल्लिका अफसर को पूछें। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ, तो किसी अफसर को यहाँ भेजें ऑन स्पॉट और देखें कि कितना बीस पड़ा हुआ है। तो ये जो बेचारे मुलाजिम, इनका क्या कसूर है? ये तो काम करते हैं, जैसे इनको ऑर्डर कर वैसे ये भी बेचारे मुलाजिम है, छोटा मुलाजिम है। हम इनके खिलाफ बोलना नहीं चाहते, ये काम करते हैं। लेकिन जो अफसर है उसको आने मौके पर आना चाहिए और मौके पर देखना चाहिए। वो कहते हैं कि फूल खिल कर कुछ बाहर अपनी सभा दिखा के, हाथों गुंटे पे जो बिन खुले में जा गए। एक शेर पर मैं इफ्तार करता हूँ, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ता बना लिया। वही बात होगी है जी। चाचू ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात कही और भी एग्जांपल देखा। अमान जरी, क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि इससे पहले हम कई बार इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं और कहीं ना कहीं 61 लाख का आप
बल्कि आपकी ही टीम ने जो है यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को चालान भी करवाया था, क्या कहोगे? देखिए, बड़ा दुख होता है कि राजौरी का जो सेंटर में कहूँगा और राजौरी का दिल में कहूँगा, इस बेला कॉलोनी को कहा जाता है। बेला कॉलोनी में आप देखेंगे यहाँ पे साथ में बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क बनाया। अगर आप इस तरफ देखेंगे कि तो एक हॉस्पिटल बना हुआ है, सामने देखेंगे तो बड़े बड़े मॉल्स यहाँ पे आए हैं, कितनी अच्छी चीज़ें आई हैं। मगर इसके साथ साथ हमें जो तोहफ़ा दिया गया, आपके पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा तोहफ़ा हमें मिला है। हमारे बेले के निवासियों को कितना बड़ा तोहफ़ा दिया। यहाँ जो हमारे ड्राइवर आज़ाद जितने भी भाई हैं, उनको पहले तो ये स्टैंड कहाँ पे था? पहले ये स्टैंड जो होता था वो खच्चर ग्राउंड के अंदर होता था। वहाँ मुझे लगता है इससे तो ठीक वहाँ पे था, क्योंकि वहाँ पे गंद नहीं गिराया जाता था, वहाँ लोगों की सेफ्टी थी, सिक्योरिटी थी। मगर वहाँ से छोड़ के अगर आपने स्टैंड को यहाँ पे लाया तो लोगों की, हमारे भाइयों की, आपको हेल्थ का भी जो है ध्यान रखना चाहिए था। अब मुझे दिखाइए बेले में आप कितने लोग हमारे जो हैं वो रहते हैं। आप देखिए बेले की आबादी इस टाइम कितनी है, आप उस आबादी की सेफ्टी को देखिए, आप उस आबादी की हेल्थ को देखिए। आपको क्या लगता है ये जो गंद अभी जलाया जा रहा था, क्या इससे हमारी हेल्थ पे नुकसान नहीं होगा? कितना नुकसान होगा? इसी के साथ में ही जीएमसी है, क्या आपको लगता है कि ये हवाएं और ये चीज़ें, ये गंदगी वहाँ तक नहीं जाती होगी? आप देखिए कि यहाँ बेला के अंदर हर जगह से लोग आते हैं, चाहे हम थाना मंडी की बात करें, दरहाल की बात करें, हर जगह से लोग आते हैं। ये 5 जो स्टैंड्स हैं उनको ये टैकल कर रहा है। ये जो हमारे बेले का स्टैंड है, ये 5 जगहों को टैकल कर रहा है। तो यहाँ पे जब हर जगह से लोग आ रहे हैं और वो क्या देख रहे हैं कि हमारे राजौरी की हालत ये है। हम जिस राजौरी को कहते हैं कि राजौरी एक डेवलप्ड शहर हमने बनाया है, काफ़ी डेवलपमेंट की है, मगर उस डेवलपमेंट के बजाय जब वो लोग गाँव से चल के यहाँ आते हैं तो ये क्या देखते हैं? ये डेवलपमेंट देख रहे हैं। गंद बेले से अच्छा सलानी पुल पर ठीक था। देखिए, सलानी पुल में जब ये गंद था ना, तो उसमें ये था कि वहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरती थी खाली उनको प्रॉब्लम होती थी। बेले में जब आपने गंद लाया, इससे क्या हुआ कि बेले के पूरे निवासियों को प्रॉब्लम हुई, हमारे जो ड्राइवर भाई थे उनको प्रॉब्लम हुई, गाँव से जो लोग आते थे उनको प्रॉब्लम हुई। आप मुझे बताइए, अगर हमारे बॉडी का एक अंगूठा कट जाता है तो हमें उससे कोई दर्द नहीं होगा, इतनी तकलीफ नहीं होगी, हम फिर भी चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। मगर जब हमारे जिस्म का दिल ही अगर ख़त्म हो जाए तो हम क्या काम करेंगे? वही है कि ये राजौरी का दिल है, ये बेला कॉलोनी जो है वो राजौरी का दिल है। अगर दिल ही ख़त्म हो गया तो हमारी बॉडी का कोई भी मकसद नहीं है। ड्राइवर जो जितने साथी आपके साथ खड़े हैं, इनके लिए क्या कहोगे? क्योंकि ये तो घर से खाना भी लेके आते हैं तो खा भी नहीं पाते, ना तो सवारी है। सुबह ये 4 बजे अपने घर से निकलते हैं, किस लिए निकलते हैं? अपने बाल बच्चों को पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए। अगर जो बंदा 4 बजे निकल रहा है, इतनी मेहनत करके स्टैंड पे आ रहा है, कोई दरहाल से आ रहा है, कोई थाना मंडी से आ रहा है, क्यों आ रहा है? अगर हम उनको तोहफे में बीमारियां साथ दे रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है कि इनके काम करने का कोई मतलब है। अगर आपने इनकी वेलफेयर के लिए सोचा है कि हम बेले के स्टैंड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर और भी स्टैंड लाएंगे, तो कृपया ये है जो इन चीज़ों को भी दूर किया जाए। हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे जो DC साहब हैं, अभिषेक शर्मा साहब, मेरी कई बार उनसे मुलाकात हुई, जो भी हमने चीज़ें बताई उनने फौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया। तो इसीलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस इशू को भी टैकल किया जाए। ये हमारी हेल्थ का इशू है, हमारी लोगों की सेफ्टी का इशू है, इसको भी टैकल किया जाए। सर, आप क्या कहना चाहोगे शॉर्ट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सर आपका। आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि एक तो पहले यहाँ पूरा इसको मैगडम किया, पूरी लुक डाली इस पर, पूरा खर्चा किया, और यहाँ पे ये स्टैंड शिफ्ट किए। बेल एक इशारे गवर्नमेंट के पे हमने ये स्टैंड शिफ्ट किए। तो मसला ये है कि अब यहाँ ला के यहाँ पूरा ये गंद डाल दिया, पूरा कचरा यहाँ डाल दिया। स्मेल से कोई सवारी यहाँ नहीं आती है। हम बड़े परेशान हो गए हैं। सुबह गाड़ियाँ खाली आती हैं, शाम को गाड़ियाँ खाली जाती हैं। दूसरा नंबर वो देखो सामने ये खोखे थे, ये किराए पे लगे हुए थे, 5-5 हज़ार रुपया देकर बेचारे गरीब आदमी यहाँ काम करते थे, वो देखो बंद पड़े हैं। क्यों बंद पड़े हैं? कि वो स्मेल से यहाँ आएगा कौन, खाएगा कौन, बैठेगा कौन? तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये कचरे की जगह नहीं है। अगर कचरे की जगह है तो हमें शिफ्ट करें, यहाँ से स्टैंड शिफ्ट कर दें और कहीं भेज दें, हम रोड पे ही चले जाते हैं। फिर मुक्ति बात यही है। शुक्रिया। ये सारी बातें जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिछले हम कई महीनों से ये खबर कर रहे हैं कि राजौरी बेले पर जो गंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा हद पार कर रही है। क्योंकि जो गंदगी सलानी पुल पर थी तो हम खबर करते थे कि सलानी पुल से गंदगी उठाई जाए, लेकिन राजौरी के दिल के अंदर ये गंदगी फेंक दी गई है। और हमारे अभिषेक शर्मा, डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप